हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस की न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के। तो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जो है उसकी स्ट्रक्चर, संरचना और कार्यों की बात करते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्व सिस्टम इज द नर्व सेल, यानी जो आपका तंत्रिका तंत्र है उसकी आपका कार्यात्मक इकाई है वो नर्व सेल या फिर आपका न्यूरॉन्स जो है वो होती है। तो आपका जो नर्व सेल है उसी को आपका न्यूरॉन्स बोल देते हैं। नर्व सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग। नर्व सिस्टम इन सब का आपका बना हुआ है। सबसे पहले आपका सेंट्रल नर्व सिस्टम जिसके अंदर आपका ब्रेन है और उसके बाद में हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड हमारा मेरुरज्जु। जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ब्रेन और आपका बॉडी के जो प्रीदिए आपका अंग होते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में कनेक्टिंग लिंक की तरह आपका क्या करता है, कार्य करता है आपका, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है वो पेरिफेरल नर्व सिस्टम। पेरिफेरल नर्व सिस्टम में क्रेनियल तंत्रिकाएं आती हैं और स्पाइनल तंत्रिकाएं आती हैं। क्रेनियल तंत्रिकाओं के 12 जोड़े होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं जो ब्रेन से आपका तंत्रिके आवेग इम्पल्सेस को लाने ले जाने का काम करते हैं। स्पाइनल नर्व्स के आपका 31 पेयर्स होते हैं, जोड़े होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से इम्पल्सेस को आवेग को लाने ले जाने का काम करते हैं। तीसरा स्टूडेंट्स एटोनॉमिक नर्व सिस्टम, जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम का ही एक उपभाग है, सब डिवीजन है। ये आपका जो स्वायत्त आपका कार्य होते हैं, ऑटोमेटिकली आपका कंट्रोल्ड आपका बॉडी के फंक्शंस हैं जैसे कि ब्रीदिंग और हार्ट बीट, इनको ये नियंत्रित करता है। इस विशेष आपका संवेदन सेंसेस जैसे कि आपका विजन और हियरिंग, ये भी आपका ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम में ही कवर होते हैं। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम, ये इसकी दो ब्रांच होती हैं ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम की। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम जो है वो आपका स्ट्रेस के समय आपका जो रेस्पॉन्स आपका उत्पन्न होते हैं उनके लिए जिम्मेदार होते हैं या फिर आपका जनरेट करता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम नॉर्मल बॉडी फंक्शंस को, यानी कि जब हम रिलैक्स होते हैं उस समय आपका क्या करता है, कार्य करता है या बॉडी को आपका कंट्रोल करता है। तो जो हमारा एटोनॉमिक नर्व सिस्टम है उसके दो डिवीजन हो गए, एक आपका एसएनएस सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम और एक आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम जो है उसकी आपका सेल्स के बारे में बात करते हैं। जो नर्व सिस्टम की जो सेल होती है वो बेसिकली आपका न्यूरॉन होती है, जो आपका मेन सेल है, मुख्य सेल है, या फिर आपका नर्व सेल आपका, ठीक है, यानी कि जिसको हम आपका क्या बोल देते हैं, तंत्रिका कोशिका। ये नर्व सिस्टम की आपका मुख्य आपका क्या होती है, सेल होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये प्राइमरी कंपोनेंट है, यानी कि प्राथमिक आपका घटक है तंत्रिका तंत्र का, नर्व सिस्टम का। प्राथमिक घटक इसलिए कहा गया है आपका क्योंकि यही बेसिकली आपका जो नर्व इम्पल्स जो होती है, आवेग होती है, उस आवेग को आपका उत्पन्न करती है, जनरेट करती है और उसको आपका ट्रांसमिट करती है। तो नर्व इम्पल्स जो है उसको आपका जनरेट करने और ट्रांसमिट करने के अंदर इसका मुख्य रोल है, इसलिए ये प्राइमरी कंपोनेंट है। जो एक न्यूरॉन सेल है उसकी स्ट्रक्चर की बात करें, उसकी आपका संरचना की बात करें तो कंपोज्ड ऑफ सेल बॉडी, जो आपका सेल बॉडी की बनी होती है, और साथ में आपका उसमें एक्सोन होता है और आपका डेंड्राइट्स होते हैं। तो एक आपका न्यूरॉन सेल के तीन आपका मुख्य घटक हैं, सेल बॉडी, एक्सोन एंड डेंड्राइट्स। एक्सोन एंड डेंड्राइट्स जो होते हैं इन दोनों को आपका मिलाकर के न्यूरॉन की प्रोसेसेस भी बोल देते हैं कि ये बेसिकली आपका न्यूरॉन की क्या है, प्रोसेस है, प्रवर्ध है आपका। तो ये आपका न्यूरॉन सेल जो है उसके दो आपका मुख्य पार्ट हैं, एक सेल बॉडी और एक आपका प्रोसेस आपका दो होती है, एक एक्सोन और एक बेसिकली आपका क्या होती है, डेंड्राइट्स आपका, ठीक है। ये बेसिकली आपका न्यूरॉन के आपका क्या है, घटक है। ये बेसिक सेल्स है फॉर आपका इम्पल्स आपका जनरेशन एंड द कंडक्शन। जो इम्पल्स होती हैं, आवेग होते हैं तंत्रिके, वो आवेग आपका उत्पन्न करने के और उनका कंडक्शन यानी कि संचरण की आपका मुख्य जो है वो आपका कोशिकाएं हैं। जो आपका तंत्रिका उत्तक होता है, नर्व टिश्यू जो होता है, उसके अंदर आपका न्यूरॉन सेल के अलावा भी आपका अदर सेल्स होती हैं। उन सेल्स के आपका ग्रुप को ग्लाइल सेल्स बोलते हैं, GLIAL, यानी कि ग्लाइल सेल्स। तो जो ग्लाइल सेल्स होती हैं उनका तंत्रिके आवेग इम्पल्स को जनरेट करने और संचरण में कोई रोल नहीं होता है। आपका तंत्रिके आवेग आपका जनरेट करने और संचरण के अंदर मुख्य जो आपका रोल है वो न्यूरॉन सेल का है। उसके बाद में यदि आपका एक न्यूरॉन के एक्सोन के बारे में बात करें आपका, यानी कि उसका जो एक्सोन पार्ट है, प्रवर्ध है, उसके बारे में बात करें तो एलोंगेटेड प्रोसेस है। एलोंगेटेड का मीन्स हो गया आपका वृहद या फिर आपका लंबे। तो ये बेसिकली आपका वृहद या लंबे आपका प्रवर्ध होते हैं और फाइबर होते हैं एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेल बॉडी, जो आपका कहां से आपका निकले होते हैं, सेल बॉडी जो है उससे आपका निकले होते हैं। तो सेल बॉडी से लंबे जो प्रवर्ध आपका निकलते हैं उनको एक्सोन बोल देते हैं। ट्रांसमिट्स इम्पल्सिस, ये आपका जो नव इम्पल्स होती हैं, तंत्रिके आवेग होते हैं, उनको आपका संचरित करते हैं, उनको स्थानांतरित करते हैं अवे फ्रॉम द सेल बॉडी।
आपका सेल बॉडी से दूर की तरफ आपका लेकर के जाते हैं टू डेंड्राइट्स, या तो आपका दूसरी सेल के डेंड्राइट्स की तरफ, और डायरेक्टली टू द सेल बॉडीज ऑफ द अदर न्यूरॉन्स, या फिर आपका जो अदर न्यूरॉन्स है उसकी सेल बॉडी को आपका क्या कर देंगे, ट्रांसमिट कर देंगे। तो बेसिकली एक्सॉन जो है वो एक न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है उसे बेसिकली आपका क्या होंगे, अराइज होंगे। तो मान लो कि सपोज दैट ये बेसिकली आपका एक न्यूरॉन की क्या है, सेल बॉडी है, और ये जो सेल बॉडी है इससे आपका एक लॉन्ग आपका क्या निकलता है, यानी कि आपका प्रोसेस, और ये जो लॉन्ग प्रोसेस होती है आपका सेल बॉडी की, इसी लॉन्ग प्रोसेस को बेसिकली आपका क्या बोल देंगे, ये जो लॉन्ग प्रोसेस होगी सेल बॉडी की, ये आपका क्या कहलाएगी, आपका एक्सॉन कहलाएगी। और ये एक्सॉन बेसिकली आपका अदर जो न्यूरॉन्स होती हैं उसको बेसिकली आपका क्या करते हैं, नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। तो ये जो पार्ट होता है आपका वो बेसिकली क्या कहलाएगा, ये बेसिकली एक्सॉन जो है वो कहलाएगा। देन आफ्टर न्यूरॉन्स आपका यूजुअली हैज ओनली वन आपका एक्सॉन। सामान्यतः आपका एक न्यूरॉन जो है उसके पास में एक आपका क्या होता है, एक्सॉन होता है आपका, ठीक है। तो आपका जो एक्सॉन का आपका नंबर कितना, सामान्यतः एक। डेंड्राइट्स जो होते हैं वो आपका दूसरी टाइप की आपका प्रवर्ध है, प्रोसेसेस हैं, जो आपका सोल्ट होती हैं, छोटी होती हैं। आपका ब्रांचिंग फाइबर्स, यानी कि ये वाले जो आपका फाइबर्स होते हैं इनकी आपका क्या होती हैं, ब्रांच निकली होती हैं। तो सेल बॉडी से अराइज होने वाले ये शॉर्ट आपका क्या है, प्रवर्ध है, और ये जो छोटी जो प्रोसेस है इनकी आपका क्या होती है, कई शाखाएं होती हैं, ब्रांचिंग होती हैं आपका। तो ये ब्रांच आपका क्या है, प्रवर्ध है आपका। इस टाइप से ये क्या रहते हैं, ब्रांच रहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका क्या कहलाएंगे, डेंड्राइट्स कहलाएंगे। तो जो डेंड्राइट्स होते हैं वो आपका सोल्ट है, ब्रांच है आपका, दैट रिसीव्स इंपल्सेस एंड कंडक्ट्स देम टुवर्ड्स द नर्व सेल बॉडी। ये आपका अनदर आपका जो न्यूरॉन है उसके एक्सॉन से नर्व इंपल्सेस को रिसीव करने का काम करते हैं, और रिसीव करके जो सेल बॉडी है उसकी तरफ आपका जो तंत्रिका आवेग है उसको संचरित करने का कार्य करते हैं। न्यूरॉन्स में हैव मैनी डेंड्राइट्स। एक जो न्यूरॉन सेल है उसके पास में कई आपका क्या हो सकते हैं, आपका डेंड्राइट्स हो सकते हैं, मैनी डेंड्राइट्स होते हैं। तो आपका डेंड्राइट्स जो है वो आपका न्यूमेरस है, मैनी है आपका, जबकि एक्सॉन है वो यूजुअली आपका सिंगल होता है। एक्सॉन से आपका सेल बॉडी से नर्व इंपल्स को दूर की तरफ लेके जाता है आपका दूसरी न्यूरॉन्स की तरफ। तो आपका जो डेंड्राइट्स हैं वो अदर न्यूरॉन से आपका इंपल्सेस को किसकी तरफ लेके आते हैं, सेल बॉडी जो है उसकी तरफ लेके आते हैं। उसके बाद में आपका पॉइंट है सिनेप्स का। तो सिनेप्स आपका किसको बोलते हैं, जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स वेयर एन इंपल्स इज ट्रांसमिटेड। तो आपका दो जो आपका न्यूरॉन मेम्ब्रेन्स हैं या न्यूरॉन्स हैं उनके बीच का जो जंक्शन का पॉइंट होता है उसी को बेसिकली आपका क्या बोल देते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। सिनेप्स का आपका मीनिंग है आप स्टूडेंट्स, यदि वैसे देखा जाए तो मीटिंग पॉइंट बिटवीन टू सेल मेम्ब्रेन्स, ठीक है, मीटिंग पॉइंट्स, ठीक है, मीटिंग पॉइंट्स बिटवीन टू सेल मेम्ब्रेन्स। दो जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं कोई भी, उनके बीच का जो आपका मीटिंग पॉइंट होता है उसी को बेसिकली आपका क्या कहा जाता है, आपका सिनेप्स कहा जाता है आपका। और जहाँ पे आपका सिनेप्स बनती है वहाँ पे एक जो न्यूरॉन है उससे आपका जो इम्पल्स है वो दूसरी जो सेल मेम्ब्रेन होगी उसको आपका ट्रांसमिट होती है। तो मान लो कि यहाँ पे आपका एक मसल मेम्ब्रेन है और आपका मसल सेल जो है उसकी आपका मेम्ब्रेन है। तो यहाँ से इम्पल्सेस जो है वो बेसिकली आपका न्यूरॉन से आपका जो मसल सेल मेम्ब्रेन है उसको आपका क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। तो ये वाला जो मीटिंग पॉइंट है ये बेसिकली आपका किसका पॉइंट है, ये सिनेप्स का पॉइंट है। एक न्यूरॉन और एक आपका जो मसल मेम्ब्रेन है उसके बीच में आपका ये क्या है, सिनेप्स का पॉइंट है। न्यूरोट्रांसमीटर्स आर द केमिकल एजेंट्स like for example acetylcholine, norepinephrine involved in the transmission of आपका impulse across आपका synapse। तो आपका जो केमिकल आपका एजेंट होते हैं जैसे कि आपका एसिटाइलकोलिन हो गया, जैसे कि आपका गाबा हो गया, गामा अमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड, नोरेपिनेफ्रिन हो गया, ग्लूटामेट हो गया। तो ये डिफरेंट आपका बेसिकली क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस जो आपकी केमिकल फॉर्म के अंदर आपका जो मैसेज है या सिग्नल है उसको एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन के अंदर आपका ट्रांसमिट करने का, स्थानांतरित करने का आपका क्या करते हैं, काम करते हैं आपका, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका न्यूरॉन्स जो है जहाँ पे आपका सिनेप्स बन रहा है उस न्यूरॉन्स के आपका सिनेप्स पॉइंट से यहाँ से आपका केमिकल सब्सटेंसेस आपका रिलीज होते हैं, और ये केमिकल सब्सटेंसेस जो आपका नेक्स्ट जो आपका सेल मेम्ब्रेन है उसके द्वारा आपका क्या होते हैं, रिसीव होते हैं। तो ये जो केमिकल सब्सटेंस यहाँ पे बेसिकली आपका रिलीज हो रहे हैं इन्हीं को न्यूरोट्रांसमीटर्स बोल देते हैं। तो बेसिकली जो आपका नर्व इंपल्स होती है वो आपका इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होती है। इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ये जो नर्व इंपल्स होती है इसको आपका केमिकल मैसेज के रूप में आपका
यानी कि कन्वर्ट किया जाता है, जो आपका क्या है न्यूरोट्रांसमीटर्स, और ये केमिकल मैसेज आपका नेक्स्ट जो आपका सेल मेम्ब्रेन है उसके द्वारा आपका रिसीव होते हैं और वापस से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकल आपका इम्पल्स के अंदर आपका ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो सिनेप्स के पॉइंट के ऊपर आपका जो मैसेज का आपका जो ट्रांसमिशन होता है वो बेसिकली आपका इलेक्ट्रिकल टू आपका केमिकल, केमिकल से फिर आपका केमिकल फॉर्म में अनदर आपका सेल मेम्ब्रेन के द्वारा रिसीव होंगे और इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आपका क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो आपका यानी कि सिनेप्स के पॉइंट के ऊपर जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो होती है, न्यूरॉन मेम्ब्रेन, उससे आपका रिलीज होते हैं, उनको न्यूरोट्रांसमीटर्स बोल देते हैं। फिर है आपका माइलिन शीथ। तो एक आपका कवरिंग मेम्ब्रेन है, यानी कि कवरिंग आपका लेयर है ऑफ माइलिन। माइलिन एक आपका प्रोटीन होती है जो आपका व्हाइटिश होती है और ये फैटी मटेरियल है क्योंकि इसके अंदर आपका फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। तो माइलिन जो है वो बेसिकली आपका ये एक आपका क्या है, यानी कि कवरिंग आपका बनाती है किसकी, आपका एक्सोन की, दैट प्रोटेक्ट्स एंड इंसुलेट नर्व फाइबर्स, जो आपका सुरक्षा प्रदान करता है, साथ में आपका प्रतिरोधक बनाता है किसको, नर्व फाइबर्स को, एक्सोन को आपका, ठीक है। तो जो आपका प्रोसेस है एक्सोन है उनको आपका प्रतिरोधक क्षमता भी आपका प्रदान करता है, इंसुलेट करने का काम करता है, एंड एनहांसेस द स्पीड ऑफ इंपल्स कंडक्शन, और इंपल्स कंडक्शन की आपका जो स्पीड है उसको आपका क्या कर देता है, बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका 3 पॉइंट है इंपॉर्टेंट, कि जो माइलिन है वो बेसिकली आपका कवरिंग है किसकी, आपका नर्व फाइबर्स की, एक्सोन्स की, जो उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, इंसुलेट करने का काम करती है, और आपका इंपल्स कंडक्शन की स्पीड को क्या करती है, बढ़ा देती है आपका, ठीक है। और बनी हुई होती है वो आपका प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स की। तो आपका व्हाइटिश होती है कलर के अंदर, और आपका जो फॉस्फोलिपिड है उसका अमाउंट इसके अंदर आपका क्या होता है, ज्यादा होता है। यदि हम बात करें आपका, यानी कि बोथ एक्सोन्स एंड डेंड्राइट्स मे और मे नॉट हैव ए माइलिन शीथ, यानी कि जो आपका दोनों जो हैं, यानी बेसिकली आपका एक्सोन्स एंड आपका डेंड्राइट्स, इनमें आपका माइलिन शीथ हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। यदि माइलिन आपका प्रेजेंट है तब हम कहेंगे कि माइलिनेटेड न्यूरॉन, और यदि आपका माइलिन अब्सेंट है तो आपका क्या कर देंगे, नॉन माइलिनेटेड आपका न्यूरॉन। तो आपका जो न्यूरॉन्स होती हैं वो बेसिकली माइलिनेटेड हो सकती हैं या फिर आपका नॉन माइलिनेटेड हो सकती हैं आपका, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि माइलिन की आपका कवरिंग प्रेजेंट है या नहीं है। मोस्ट एक्सोन्स लिविंग द सीएनएस, ज्यादातर आपके न्यूरॉन्स के आपका जो एक्सोन्स हैं जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आपका बाहर निकल रही हैं, आर हैवीली माइलिनेटेड, जिनके चारों तरफ आपका क्या होती है, माइलिन की आपका शीथ उपस्थित होती है, कवरिंग आपका उपस्थित होती है। और ये जो माइलिन कवरिंग है वो आपका एक विशेष प्रकार की आपका सेल्स हैं जिनको स्वान सेल्स बोलते हैं। इन सेल्स के द्वारा आपका क्या होती है, निर्मित होती है। ये आपका स्वान सेल्स जो हैं वो माइलिन शीथ का आपका एक्सोन के अराउंड आपका क्या करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं, निर्माण करती हैं आप।